और नमाजी बनने के बाद सरकायले खटिया याद होगा पूरा, तेरी आंखें झुकी झुकी, अभी सुनो खड़ा होकर पूरा सुना देंगे। लेकिन आयतल कुर्सी के लिए मौलाना साहब बेइज्जती न कर दें हमारी, आयतल कुर्सी पूछो तो नहीं। यानी जो दुआ हमें जन्नत में ले जा रही है वो याद नहीं है। और हमारा बच्चा अगर घर में थोड़ा ऐसे ऐसे कर दे तो अम्मा कितनी खुश होती है, मेरा बच्चा डांस कर रहा है। अल्लाह के नबी, मेरे अमल तो ज़्यादा नहीं है, जितने सब करते हैं उतना मैं भी करता हूँ, लेकिन एक अमल ऐसा है जो मैं औरों को करते हुए नहीं देखता हूँ, शायद वही हो। कहा क्या? कहा अल्लाह के रसूल, मैं बगैर वुजू के कभी नहीं रहता, बिना वुजू के मैं कभी नहीं रहता। जब भी मेरा वुजू टूटता है, जब भी मेरा वुजू टूटता है, मैं फौरन वुजू बना लेता हूँ और वुजू बनाने के बाद मैं 2 रकात तहियतुल वुजू ज़रूर पढ़ लेता हूँ। जब भी मेरा वुजू टूटा मैंने फ़ौरन वुजू बना लिया और वुजू बनाने के बाद मैं 2 रकात तहियतुल वुजू ज़रूर पढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं, बस आए बिलाल, यही वो नेक अमल है जिसने तुम्हें जन्नती बना दिया है। ओ लोगों सुनो, बिलाल वुजू बनाते हैं और वुजू के बाद 2 रकात तहियतुल वुजू ज़रूर पढ़ते हैं। इस अमल ने बिलाल को जन्नती बना दिया। लोगों तुम भी जब वुजू बनाया करो तो वुजू के बाद तहियतुल वुजू का एहतिमाम किया करो। वुजू बनाकर 2 रकात तहियतुल वुजू पढ़ने में कितना टाइम जा रहा है। नौजवानों, ईमानदारी के साथ अपने ज़मीर पर हाथ रखकर, दिल पर हाथ रखकर फैसला करो, इतना इस पे जन्नत मिल रही है, इस पे जन्नत मिल रही है, जन्नत में जाने वाला रास्ता है। वुजू बनाओ, जैसे वुजू टूटा फ़ौरन वुजू बनाया, और जहाँ वुजू बना रहे हैं फ़ौरन वुजू बनाने के बाद वुजू टूटने से पहले 2 रकात हम तहियतुल वुजू पढ़ लें, और ये जन्नत में ले जाने वाला एक रास्ता है। कहाँ, कितना आसान। और एक तो दुआ ऐसी है जो जन्नत का खजाना है, जन्नत नहीं, जन्नत का खजाना। और मैं समझता हूं कि वो दुआ आपको याद होगी, सबको याद होगी, सबको इल्ला माशाअल्लाह। और इतनी सी दुआ भी अगर याद नहीं है तो अपने चेहरे पे थप्पड़ मारो, खुद नोचो, अपने गरीबान फाड़ो और अपने बाप को बद्दुआ दो कि कमीना मुझे ये भी दुआ सिखा के नहीं गया। इतनी छोटी सी और जन्नत का खजाना। अला अदुल्लुकुम अला कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्ना, अल्लाह के नबी कहते हैं, सहाबियों क्या मैं तुम्हें जन्नत का खजाना ना दे दूं? क्या मैं तुम्हें जन्नत का खजाना ना दूं? सहाबा कहते हैं, अल्लाह के रसूल कौन मना कर देगा? जन्नत का खजाना लेने से कोई मना कर देगा? दीजिए, क्या है? क़ाल क़ुल, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कहो। कहा क्या? कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुआ जन्नत के खजानों में से खजाना है। उड़ते बैठते चलते फिरते पढ़िए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला। गिनती नहीं है, 100 बार पढ़ो, 200 बार पढ़ो, 500 बार पढ़ो। इस्लाम के अंदर किसी भी अमल की गिनती सिर्फ वहीं तक महदूद है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाहु अकबर और 1 बार वो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये दुआ पढ़िए और 100 पूरे कर लीजिए। और अगर ये दुआ याद नहीं है तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। यहाँ गिनती है। रुकू में जाओ तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार सुभान रब्बियल अज़ीम। सजदे में जाओ तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार सुभान रब्बियल आला। यहाँ गिनती है, लेकिन हर वजीफे की गिनती नहीं है। अब ला हौला वला कुव्वता की गिनती नहीं है। आपको जितना टाइम मिले और जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा जितना कर सकते हैं करिए। ये गिनती नहीं है। अल्लाह के जिक्र को महदूद मत करो, वो जितना तुम्हें टाइम मिले पढ़ता रहो। फरमाया अला अदुल्लुकुम अला कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्ना, क्या मैं तुम्हें जन्नत का खजाना ना दे दूं? साहबा ने कहा क्या? फरमाया कुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहो। ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। आओ, इतनी तकरीर लंबी 12:20 से मैं 11:20 से बोल रहा हूं, जरा सुनिएगा। 12:40 तक अभी तक कोई ऐसा अमल नहीं बताया हमने जो
आपकी ताकत से और आपकी इस्तिदात से ज़्यादा हो, इतना सब कर सकते हैं। वज़ू बनाना, ये पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना और ये अमल करना, ये सब की ताकत में है। आप एक ऐसा अमल है जो कुछ लोगों की ताकत में तो है लेकिन कुछ लोगों की ताकत में नहीं है। लेकिन अगर वो चाहें तो 1 घंटा 2 घंटा का टाइम निकाल लेंगे तो उनको ये दुआ याद हो जाएगी। और उस दुआ की फजीलत देखो, इस दुआ को पढ़ने से हमें जन्नत बड़ी आसानी से मिल रही है। सुनिए हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन क़राअ आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबती, जिसने फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ ली और उसको अपना मामूल बना लिया, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी। अच्छा, किसी को खड़ा करके आयतल कुर्सी सुनूं, देखें याद है कि नहीं। 10-15 लोगों से पूछता हूं, देखें कितने लोगों को याद होगी, और जो उठ के भाग रहा होगा उससे पहले पूछूंगा। वो कहेगा हमारा पेशाब निकला जा रहा है, आगे सुनाऊंगा। चलिए, इंसल्ट करने से क्या फ़ायदा। अभी आप लोग कहें मौलाना देखो फलां को खड़ा कर दिया, वो सुना नहीं पाया, सबके सामने बेइज्जती हो गई। हम भी इंसान हैं भाई, किसी की इंसल्ट करने से क्या फ़ायदा। मन क़रा आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबा, जिसने फ़र्ज़ नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर आयतल कुर्सी को पढ़ना अपना मामूल बना लिया, मामूल, जब भी नमाज पढ़ी फ़र्ज़ और आयतल कुर्सी पढ़ी, तो जानते हो इस आयतल कुर्सी की फजीलत क्या है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओफ़ो, अब तक ये जुमले किसी भी हदीस के आगे नहीं कहे गए, ये इस हदीस में कहे जा रहे हैं। इन जुमलों को गौर से सुनो। फरमाया, जिसने आयतल कुर्सी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ ली और इसको अपना मामूल बना लिया, लम यमनअहू मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको दुनिया की कोई ताकत जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती है सिवाय मौत के। सिर्फ मौत की वजह से वो जन्नत में जाने से रुका हुआ है। जब तक मौत नहीं आ रही वो जन्नत में नहीं जा रहा है। जैसे ही मरा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। यानी उसको जन्नत में जाने से अगर कोई चीज़ रोक रही है तो वो क्या है? मौत। मौत के अलावा कोई ताकत नहीं जो उसको जन्नत में जाने से रोक सके। लेकिन यहाँ शर्त लगा दी गई है, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद। इसका मतलब ये है कि 5 वक्त नमाजी होना पड़ेगा पहले, और नमाजी बनने के बाद सरकायले खटिया याद होगा पूरा। तेरी आंखें झुकी झुकी, ये भी सुनो, खड़ा होकर पूरा सुना देंगे। लेकिन आयतल कुर्सी के लिए मौलाना साहब बेइज्जती न कर दें हमारी। आयतल कुर्सी पूछो तो नहीं, यानी जो दुआ हमें जन्नत में ले जा रही है वो याद नहीं है। और हमारा बच्चा अगर घर में थोड़ा ऐसे ऐसे कर दे तो अम्मा कितनी खुश होती है, मेरा बच्चा